Hello students, today we will start the poem on his blindness, and the summary of the poem I have already told all of you that what is the summary behind the poem on his blindness, that John Milton forced to compose these kinds of the poem. And I have told all of you that on his blindness is the poem, the personal elegiac sonnet, Miltonic sonnet. Here John Milton complains to the god about being gone off his eyesight. As far as the poem is, you can see in the screen. When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodge with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker, and present my true account, lest he, returning child, doth God exact day labor, light denied, I fondly asked। आपका पहला स्टेंजा यहाँ तक है, जहाँ की इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोएम। सबसे पहले समझ जाते हैं लाइन बाय लाइन इसका अर्थ, फिर इंग्लिश में डिक्टेट कर देंगे। व्हेन आई कंसीडर, जब मुझे यह ज्ञात हुआ, ज्ञान कंसीडर मतलब ध्यान आया, जब मुझे यह पता चला, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, हाउ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी, लाइट मतलब प्रकाश, इज स्पेंड खर्च हो गई, नष्ट हो गई या खत्म हो गई। जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जॉन मिल्टन यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मुझे यह पता चला कि मुझे मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, और वो भी मुझे इस बात पर आश्चर्य था कि कैसे। अभी अभी मैं सोया था, सोकर जागा, मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना भी नहीं हुई, और बिना किसी घटना दुर्घटना के मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इस यह जानकर उनको अपनी अंधता से ज़्यादा, इस घटना के होने के बिना कारण के ज़्यादा, बिना कारण से उन्हें आश्चर्य हो रहा है। और मतलब मुश्किल से, रेयरली, और हाफ माई डेज मतलब अभी तो मुश्किल से मेरे आधे दिन, आधे दिन मतलब यहाँ मीन्स टू से, यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति की औसतन आयु 100 वर्ष होती है। और हाफ माई डेज, अभी तो मैंने अपने जीवन के आधे बसंत, अर्थात मैंने 50 वर्ष की अवस्था भी पूरी नहीं की है। और जैसा कि साइंस भी कहता है कि बढ़ते हुए उम्र के साथ व्यक्ति की आई साइट कमज़ोर होने लगती है, दूर दृष्टि दोष होता है, फिर निकट दृष्टि दोष होता है, फिर मोतियाबिंद, इस तरीके के। लेकिन यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना दुर्घटना भी नहीं हुई, और अभी मेरा अच्छा खासा मेरी आंखों की रोशनी थी, मुझे सब दिखाई दे रहा था। एंड हाफ माई डेज, अभी मैंने अपने जीवन के 50 वर्ष भी पूरे नहीं किए। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इन दिस डार्क, अब मेरे लिए यह पूरा संसार, वर्ल्ड क्या है, डार्क अंधेरे से युक्त हो गया, एंड वाइड विस्तृत। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि अब ये जो विस्तृत संसार है, जो मेरे लिए अब अंधकार युक्त हो गया है, अब मुझे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही। और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस या बहुत ही दुख है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी दुर्घटना के मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कैसे जीऊँगा मैं इस दूभर संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और चूँकि हमने आपको बताया था कि जॉन मिल्टन एक कवि थे, पोएट थे, और इन्होंने लिखना बहुत ही पहले अर्ली चाइल्डहुड से ही शुरू कर दिया था, बहुत पहले कहते हैं, और उसी पर कंप्लेन कर रहे हैं ईश्वर से, गॉड से। एंड दैट वन टैलेंट, और जो एकमात्र प्रतिभा थी मेरे अंदर काव्य सृजन की, काव्य रचना की, कविताएं करने की, विच इज डेथ टू हाइड, अब वो मेरे अंदर तो है, लेकिन वो मेरे अंदर डेथ मर रही है, हाइड छुप कर। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास आंखें नहीं है। जब मेरे पास आंखें ही नहीं है तो मैं इस कविताओं को लिखूंगा कैसे, बयां कैसे करूंगा, शब्दों में ढालूंगा कैसे। इस चिंता के कारण वो कह रहे हैं कि अब जो मेरे पास एकमात्र प्रतिभा थी, जो मेरे अंदर अब दम तोड़ रही है, मर रही है, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, लॉज्ड विथ मी, लॉज मतलब ठहरना, पास में होना, जो कि मेरे पास रहेगी तो, लेकिन यूजलेस, वो निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई उद्देश्य अब नहीं रहा। क्योंकि वो प्रतिभा मेरे अंदर है, मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं काव्य सृजन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी चले जाने से अब वो प्रतिभा बेकार है, निरर्थक है, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि अचानक उनकी आंखों की रोशनी गई है, ऐसा नहीं होता। को पता है कि सूरदास जन्मांध थे, फिर भी उन्होंने ऐसी रचनाएं की।
तो यहाँ पर अभी अभी गई है, चूंकि एक व्यक्ति जो जन्मांध होता है और ये व्यक्ति जिसने दुनिया देखी हो और अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली, तो दोनों घटनाओं में अंतर है। और यहाँ पर जॉन मिल्टन के साथ तो और भी दिक्कत हुई कि उनकी बिना किसी कारण के ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कहते हैं लॉस विथ मी यूजलेस, जो प्रतिभा मेरे अंदर पड़ी हुई है, लॉस विथ मी यूजलेस, अब वो बेकार है। दो माई सोल मोर बेंट, दो यद्यपि मेरी आत्मा मोर बेंट, मेड मतलब झुक सकती थी, सम्मान में झुकना। कहते हैं अगर मेरी आंखें न गई होती तो मैं अपने काव्य सृजन के द्वारा ईश्वर की और आराधना वंदना कर सकता था, उनकी और प्रार्थना कर सकता था, उनके प्रति अपनी भक्ति को शब्दों में व्यक्त कर सकता था। लेकिन अब कैसे कर सकता हूँ? वो कह रहे हैं कि अब आप ही बताइए कि आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, तो अब मैं कैसे आपकी वंदना करूँ, कैसे आपकी प्रार्थना करूँ? वो बेंट जिससे मैं आपके सामने झुक सकता था, मतलब आपकी पूजा अर्चना कर सकता था। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यहाँ पर देखेंगे मेकर का एम कैपिटल है, मेकर मतलब ईश्वर, गॉड। टू सर्व, वह एक प्रतिभा जिससे मैं सेवा कर सकता था अपने मेकर, बनाने वाले की, ईश्वर की, भगवान की। यही एक प्रतिभा थी जिसके द्वारा मैं आपकी सेवा कर सकता था, आपकी वंदना कर सकता था, आपकी अर्चना कर सकता था। लेकिन आंखों की रोशनी चले जाने से अब वो भी क्या है, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, ऐसा उन्हें अफसोस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो क्लेम कर रहे हैं एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड प्रेजेंट और वर्तमान में माई ट्रू अकाउंट, मेरा जो वास्तविक आंकड़ा है, आंकड़ा मतलब तो अब तक जो कुछ मैंने लिखा है या किया है, जो लोगों को बताया है, ट्रू अकाउंट्स, लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लिस्ट ही तब रिटर्निंग, रिटर्निंग मतलब बदले में, चाइल्ड मतलब होता है स्कोल्डेड, फटकारना, डांटना, लिस्ट ही जब ट्रू अकाउंट, जब मेरे कार्यों का लेखा जोखा आपके सामने, रिटर्निंग चाइल्ड डथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर, डथ गॉड, डथ मतलब डज गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, डे लेबर मतलब कहते हैं कयामत की रात, ऐसा माना जाता है हिंदू मिथोलॉजी में भी कि इंसान मरने के बाद जाता है स्वर्ग में, तो वहाँ पर उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। ठीक वैसे यहाँ पर बाइबल में बोला गया, मुसलमानों में कहा जाता है कयामत की रात, हिंदुओं में कहा जाता है चंद्रगुप्त या कर्मों का लेखा जोखा, वैसे यहाँ पर भी कहा गया। जॉन मिल्टन कह रहे हैं ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं मरूंगा और स्वर्ग में जाऊंगा, जब मेरे माई ट्रू अकाउंट, जब मेरे कार्यों का लेखा जोखा लिया जाएगा, अर्थात कि जब मुझसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया जीवन में, क्या अच्छे बुरे कार्य किए, रिटर्निंग चाइल्ड, और बदले में जब मैं कहूँगा कि मेरी आंखें चली गई, रिटर्निंग चाइल्ड, और बदले में जब ईश्वर मुझे चाइल्ड फटकारेगा, डांटेगा, अरे मैंने तुम्हें इंसान बनाकर भेजा, तुम्हें इतना प्रतिभा दिया और तुमने क्या किया, लाइट डिनाइड, तब मैं उनसे कहूँगा लाइट डिनाइड, अरे मैं क्या करता, आपने तो मेरी आंखों की रोशनी ही छीन ली, मुझे दुनिया में टैलेंट दिया, प्रतिभा दिया, काव्य सृजन की प्रतिभा दी, लेकिन परंतु आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, लाइट डिनाइड, तो मैं उनसे कह दूंगा कि आपने तो मेरी आंखों की रोशनी छीन ली थी। आई फॉन्डली आस्क, ऐसा मैंने फॉन्डली आस्क, दुर्भाग्यवश या यूँ कहें गुस्से में कहा, जो कि मुझे कहना नहीं चाहिएगा। वो यहाँ पर चूँकि गुस्से में है जॉन मिल्टन, और वो बता रहे हैं कि ऐसा है कि अगर ऐसा होगा, कंप्लेन कर रहे हैं अचानक मेरी आंखों की, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो बोलते हैं कि जब कयामत की उस रात को, मरने के बाद जब ईश्वर मेरे कर्मों का लेखा जोखा करेंगे, मैं ट्रू अकाउंट लिस्ट ही, जब वो मुझसे कहेंगे रिटर्निंग चाइल्ड, मेरे काव्य कहेंगे ना कि मैंने तुम्हें काव्य सृजन दिया था और तुमने कुछ किया नहीं, मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, तो मैं उनसे कहूँगा लाइट डिनाइड, आपने तो मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। आई फॉन्डली आज, मूर्खतावश मैंने यह उनसे कह दिया, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन तुरंत ही जॉन मिल्टन को यह एहसास होता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया, उन्होंने तो ब्लंडर कर दिया, क्योंकि वो ईश्वर से क्लेम कर रहे हैं, ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कि सभी व्यक्ति एक समान होते हैं, केवल अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सही हो, सबको ईश्वर ने प्रतिभा दी है। आपकी अगर ईश्वर ने आपसे आंखें छीनी है तो आपके बदले में बहुत से कुछ दिया है। बहुत जल्दी ही जॉन मिल्टन को ये पता चल जाता है, और दूसरे स्टेंजा में वो इसका पश्चाताप करते हैं। तो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, John Milton tried to say that at the half day of his life, means to say before the 50th year, his eyesight has gone, and John Milton complaining to God that I have a talent
to create a poem, to create a something more marvelous things about to you, and that is the one talent that with them I can serve you with the honorable manner. But at the age of half past of year, you denied me from my eyesight, and you expect me that I serve you. That is not good. But ultimately, John Milton ready to accept that he has done foolish works, because God has no need any humans grace and gift. I hope you better understand what it means to be the on his blindness. तो अपनी इस अंधता पर जॉन मिल्टन ये कहते हैं कि उनके साथ क्या क्या घटना घटी है और क्या हुआ है। आप इसे इसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, समझ लेंगे, और इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जो आया होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे और मुझे बताएंगे एक्सप्लेनेशन करके। थैंक यू, दैट्स ऑल।